Good morning class. Today we are going to begin with a topic known as rational number. Rational numbers अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन करा वो इरेशनल नंबर पर बेस्ड था. आज से हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इज कॉल्ड एज इरेशनल. देखिए बहुत कायदे से हम समझा दें. रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में हो और Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है. साथ ही साथ रेशनल नंबर की ये भी डेफिनेशन होती है कोई ऐसा नंबर जो कि रिपीटिंग हो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं. पर इरेशनल में क्या होता है, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कभी ख़त्म ही ना हो और जो ख़त्म ना हो और जो रिपीट ना करे, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. इफ़ ये पहला पॉइंट था. अगर हम इसका एग्जांपल दें हम आपको तो 10, 100, 100, आप देख रहे हैं हर बार नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर्स. इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई m पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट m इज़ अ इरेशनल नंबर. मतलब क्या कि अगर कोई m हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कंटेनिंग द पॉजिटिव साइन. अगर m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो. परफेक्ट स्क्वायर आप समझते हैं, जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 5 का. 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 4 का. तो m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट m इज़ नोन एज अ इरेशनल नंबर. जैसे रूट 2 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं. रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. रूट 5 नहीं है. रूट 4 है, किसका है, 2 का. रूट 6 नहीं है. रूट 7 नहीं है. रूट 8 नहीं है. रूट 9 किसका है, 9 का. समझ में आ गया. इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ m इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर. अगर m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो क्यूब रूट होगा तो वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा. जैसे कि 27 क्यूब रूट है किसका, 3 का. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. पता ना, 3 इंटू 3 क्या होता है, 27. 2 इंटू 2 क्या होता है, 8. तो कहने का मतलब है रूट 8 और रूट 27 ये कैसे नंबर्स होंगे, ये रेशनल नंबर्स होंगे, ये इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे. वही हमने लिखा हुआ है. इफ़ m is a positive integer which is not a perfect cube then cube root of m is irrational number. जैसे 3 cube root of 2, cube root of 3, cube root of 5, cube root of 6, cube root of 7, cube root of 8, cube root of 9, cube root of 10 and so on. समझ में आया. हम सभी को पता होना चाहिए दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर वाइल 22/7 इज अ रेशनल नंबर. समझ में आ गया. ये 4 पॉइंट्स है, यू नीड टू कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक. प्रोसीडिंग फर्दर, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं. लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर. If p divides a square then p will also divides a. ये एक थ्योरम है. इसमें बोला गया है मानो कोई p एक प्राइम नंबर है. p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर. और a कैसा है आपका, a भी अ पॉजिटिव इंटीजर और a क्या आपका एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है. देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को देन p will also divide a. अब ये जो थ्योरम है या ये जो वर्डिंग्स है या ये जो भी थ्योरम है ये कहाँ यूज़ होगी, ये आपको ये थ्योरम आपकी प्रूविंग के टाइम यूज़ होगी. कब, कौन सी प्रूविंग में, जब आपको रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ये ध्यान रखिएगा, रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं. प्रूव दैट रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर. ऐसे में क्या कहा जाता है, हम सभी को पता है रूट 2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है. पर लेकिन जब कभी भी हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो ये अज्यूम कर हम लोग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स लेके चलते हैं.
इरेशनल नंबर के बजाय हम लोग रेशनल नंबर लेके चलेंगे। लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, हमने कहा लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, अज्यूम करा है, देखिएगा मैंने लेट लिखा हुआ है, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। और ये देख रहे हैं आप एरो, एक लाइन में लिखना भूल गई थी, इसको जरा मैं यहाँ पे एरो प्रोसीड करती हूँ। मैंने आपको अभी लिख के अभी आपको बताया था कि हमने बोला लेट √2 बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a अपॉन b। उसके आगे क्या लिखना है, देन a एंड b आर द इंटीजर। अगर कोई भी नंबर a अपॉन b के फॉर्म में है तो हमने क्या बोला, a और b कैसा है, इंटीजर है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इन दो, अगर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। आप सभी को पता है अगर कोई भी नंबर a अपॉन b के फॉर्म में तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में ही यही होता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट कंटेन्स 0। डिनोमिनेटर आपको पता है ना, a सेट टू बी एज न्यूमरेटर एंड b सेट टू बी एज डिनोमिनेटर। एम आई क्लियर? फिर तो मैंने क्या करा, ये लाइन जो 3 मैंने अभी आपको बताई है, ये 3 लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। फिर से हम बोल रहे हैं लेट √2 बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। एम आई क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर इसके आगे क्या करा, ये एरो जहाँ पे है, अभी जब आप उस पेज में आएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। फिर आपने क्या करा, अगर √2 हमारा कैसा हम लोगों ने लिया है, रेशनल नंबर, तो √2 इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। फिर आपने क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर कर दिया तो √2 का स्क्वायर कर दिया और a अपॉन b का भी स्क्वायर कर दिया, दिखाई दे रहा है। स्क्वायरिंग करने के बाद आपने ध्यान रखिएगा √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2, यही तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 को 2 बार लिख दो, √2 का स्क्वायर मतलब √2 को 2 बार लिखोगे और √2 इंटू √2 क्या देगा, 2। देखिए मैंने क्या लिखा, √2 इंटू √2 क्या देगा, 2। अगर 3 बार √2 है तो ये दो √2 देंगे 2, और इसके साथ क्योंकि कोई और पेयर नहीं है तो ये इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो √2 का स्क्वायर है तो 2 आ गया, a अपॉन b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। समझ में आ गया? फिर मैंने ये b उठा के इधर ले गई तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्या बताया था, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अभी मैंने आपको ऊपर थ्योरम में क्या बताया था, अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p ऑल्सो डिवाइड्स a। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी देखिए 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे अगर 2 नीचे ले जाओगे तो मतलब 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, यस और नो, तो 2 वुड बी डिवाइडिंग a स्क्वायर, सो 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। समझ में आ रहा है? इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड्स a। अग्री विद द थ्योरम? समझ में आई थ्योरम क्या कह रही है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। इसके बाद आपने ये फिर से अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट a इक्वल्स टू 2c। आपने इस a की जगह मतलब आपने अज्यूम कर दिया कि लेट a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c, पुटिंग a इक्वल्स टू 2c। अब आपको a की जगह क्या रखना है, 2c। ये आपको ये जो कुछ फंडामेंटल स्टेप्स मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। यहाँ करने के बाद आपने कहा कि a की वैल्यू आपने ले ली 2c फॉर सम इंटीजर c, पुटिंग a इक्वल्स टू 2c इन द इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में जहाँ पे a है वहाँ पे आप क्या रखोगे, 2c।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2b² इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। देखिए मैंने वही लिखा है, 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। अब b² इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 2c², ठीक है। इफ 2 डिवाइड्स b² then 2 will also divides b, yes or no। अब देखिए ये 2 इधर डिवाइड करेगा ना कि if 2 divides b² then 2 will also divides b। इतना समझ में आया। अब इससे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा था a को, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है b को, और हमने पहले ही स्टेटमेंट में ये लिखा था कि अगर √2 रेशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में होगा। समझ में आया। और a और b, ये एरो की तरफ हम मूव कर रहे हैं, a और b हमारे कैसे होंगे, a और b हमारे इंटीजर्स होंगे हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। केवल एक ही इन लोगों का कॉमन फैक्टर होगा, वो है 1। पर लेकिन आप इधर देख रहे हैं, ये जो 2 है ये a को भी डिवाइड कर रहा है, ये जो 2 है ये b को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है ना कि 1 हो रहा है। 10, फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, 10 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लास मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया √2। अगर आपको √3 देने को आए, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट √3, बस जहाँ जहाँ √2 है वहाँ पे आपको √3 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसीडिंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2 सेज प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज बीइंग गिवन दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब की बार इस वाले नंबर को आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, और अब की बार √2 आपको कैसे दे रखा है, इरेशनल नंबर में। समझ में आ रहा है। √2 आपको कैसे दे रखा है, इरेशनल नंबर में। लेट 5 + 3 √2 बी अ रेशनल नंबर। क्योंकि हमें इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो हमें इसको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एज अ रेशनल नंबर। लेट 5 + 3 √2 बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a and b are the integers and b should not be equals to 0। ये जो चीज़ मैंने अभी आपको इधर एरो के थ्रू लिखना भूल गई थी, वो चीज़ प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखी। जिनको ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो वो नीचे वाले कंटेंट से हर चीज़ कॉपी कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, लेट 5 + 3 √2 को आपने अज्यूम कर लिया, ये रेशनल नंबर है। सो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a and b आर द इंटीजर्स एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो मैंने 5 + 3 √2, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या करा, इस 5 को उठा के इधर ले गए, मैं उठा के इधर ले आई। 3 को, ये 3 2 के साथ, इधर एक चीज़ बताइए, ये इक्वल टू का साइन है। आपको पता है ना, जब नंबर्स इक्वल टू के लेफ्ट एंड राइट मूव करते तो उनका साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे 5 का साइन पॉजिटिव है, जब ये 5 इक्वल टू के उठ के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का 5। समझ में आया। ये नेगेटिव का 5 हो गया। 3 √2 मतलब 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई साइन नहीं है। इट बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड दैट 3 इज मल्टीप्लाइंग विद √2। तो 3 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू के इधर जब आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो मैंने 1/3 इक्वल्स टू a/b -5 लिख दिया। समझ में आ रहा है। ये जिसको ना समझ में आए they can call me whenever you are wherever you are finding the difficulties। फिर आपने क्या करा, इस √2 इक्वल्स टू इस 3 का जब अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, a/3b -5/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, होपफुली समझ में आ जाएगा। मार्क दिस इक्वेशन एज फर्स्ट। नाउ a/b इज अ रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, अगर a/b रेशनल नंबर है तो a/3b भी रेशनल नंबर होगा, येस और नो। फिर से हम बोले, अगर a/b रेशनल नंबर है तो a/3b भी रेशनल नंबर होगा, तो a/3b -5/3 भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस भी कैसा होगा, रेशनल नंबर। एंड
और क्या √2 कैसा होगा, √2 हम लोग को, ये देखिए जरा फिर से देखिए, हम फिर से बता रहे हैं। मैंने कहा a/b कैसा है, रेशनल नंबर, ठीक है। फिर मैंने बोला a/3b कैसा नंबर होगा, क्यों ये हम बोल रहे हैं, पहले मैंने a/b लिया, ठीक है। a/b के साथ कोई भी अगर इंटीजर ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो वही मैंने यहाँ पे करा, अगर a/b रेशनल नंबर है तो a/3b भी रेशनल नंबर होगा, फिर a/3b माइनस 5/3b रेशनल नंबर होगा, इनका डिफरेंस भी रेशनल नंबर होगा। और √2 भी कैसा होगा, क्यों √2 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये जब पूरी चीज़ रेशनल नंबर हो गई, और दो चीज़ आपस में इक्वल तभी हो सकती है ना जब आपस में दोनों चीज़ें रेशनल हो। तो अगर ये पूरा नंबर रेशनल है तो ये भी तो रेशनल नंबर होगा, √2 भी रेशनल हो गया। पर लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखा था √2 कैसा है, इरेशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर 5 + 3 √2 इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिसको ना समझ में आई हो प्लीज़ यू कैन कॉल मी टेलीफोनिकली एंड आई कैन क्लियर योर डाउट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7। आपके पास √2 और √7 और इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर। अब आप कैसे इसमें ऐड करेंगे, इसमें a+b/2 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि a+b/2 का फॉर्मूला केवल रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने में और रेशनल नंबर्स के बीच में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। पर √2 और √7 इरेशनल नंबर्स हैं। ऐसे केस में आपको इंडिविजुअली वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती 1.414, √3 की वैल्यू होती 1.732। प्लीज़ राइट इट डाउन। √7 की वैल्यू होती है 2.64 एंड √5 की वैल्यू होती है 2.2360, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि √2 और √7 के बीच में इंसर्ट करनी वैल्यूज 1.4 और 2.6 के बीच में। अब आप ये समझ लीजिए 1.4 से बड़ा होता 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड सो ऑन। हम लोग से बोला गया था एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, पर आप बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.8, 1.9, 2, फिर 2.2 नहीं ले सकते, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, जितने भी आपके मन में आए उतने रेशनल नंबर्स आप ले सकते हैं। बट मेक इट श्योर कि वो 1.4 से बड़े होने चाहिए और 2.6 से छोटे होने चाहिए। फिर जो भी आपने नंबर लिया है 1.5 जैसे आपने बोला एक रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा दीजिए। फिर 5 के टेबल से काट दिया, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, 3/2 ले लीजिए, चाहे 8/5 ले लीजिए, चाहे 17/10 ले लीजिए। ये सारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर। आई होप दैट टुडेज क्लास इज बीइंग क्लियर टू यू फ्रॉम टिल हियर। इरेशनल नंबर आपका ख़त्म होता है, यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक एंड मेक श्योर वन थिंग दैट आई विल नॉट टीच इट अगेन इन द मंथ ऑफ August or July whenever your school will reopen. So whatever the doubts you people are facing, you need to clear it there itself only. Thank you class for today.